आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि तुम वहाँ जा रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज़ इट डैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सुनने में आया है कि तुम नई कार खरीद रहे हो, क्या यह सही है? आप बनाते हैं रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो रही है, क्या यह सच है? आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्स टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। नहीं, मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं नो माई डैड डजेंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। नो माई डैड डजेंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह मेरा सौभाग्य है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके साथ घूमना मेरा सौभाग्य है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट इज़ प्रिविलेज्ड टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके साथ खाना मेरा सौभाग्य है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ घूमना तो मेरा सौभाग्य है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह का वाक्य बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं I wanted to meet you, it's my privilege to visit with you. I wanted to meet you, it's my privilege to visit with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की तरफ से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तरफ से मैं बोल दूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं उनसे बात कर लूँगा। आप बोलेंगे यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैं अपने पापा की ओर से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे I apologize to all of you on behalf of my dad. I apologize to all of you on behalf of my dad. आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तो छोड़ो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, खाना पकाना तो छोड़ो, उसे चाय भी बनाना नहीं आता। इस तरह का हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, दारू पीने का तो छोड़ो, वह पान भी नहीं खाता है। आप बना सकते हैं इंग्लिश में यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। एक और एग्जाम्पल देखिए। खाना बनाने का तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी,
नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बस इतनी सी बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पागल हो गए हो क्या, बस इतनी सी बात पर अपने दोस्त से लड़ रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बस इतनी सी बात पर तुम रो रहे हो, रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा। कई बार हम लोग बच्चे को ऐसे समझाते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह शेरों का शेर है, या फिर वह उस्तादों का उस्ताद है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिंगुलर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, लगता है तुम उसे जानते नहीं हो, वह शेरों का शेर है। आप बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज़ द लायन ऑफ लायंस। इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज़ द लायन ऑफ लायंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वह उस्तादों का उस्ताद है। आप बना सकते हैं, यू कांट मेक हिम फूल, ही इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर्स। यू कांट मेक हिम फूल, ही इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर्स। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, या फिर मैं पहुंचने ही वाला हूं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अबाउट टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तभी आपका कॉल आ गया। डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे बोलते हैं गाइस, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम तैयार रहना, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। कई बार आप अपने रिलेटिव्स को ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के मायने में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत अच्छा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे पागल बोल रही हो, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत स्मार्ट है। आप बना सकते हैं, यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहाना बनाने के मायने में वह माहिर है। कई बार डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते होंगे गाइस। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कूट कूट कर भरा है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, जलन उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज समवन्स मिडिल नेम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, जलन तो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह आपको धोखा नहीं दे सकता है, ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, ही कांट चीट यू, ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम।
ही कांट चीट यू, ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बना फिरता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो हीरो बना फिरता है या फिर वो डॉक्टर बना फिरता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पोज फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह हीरो बना फिरता है, वह दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। आप बोल सकते हैं ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 times in a day। ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 times in a day। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसे दवाइयों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वह डॉक्टर बना फिरता है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, हाउएवर ही पोजेस फॉर अ डॉक्टर। ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, हाउएवर ही पोजेस फॉर अ डॉक्टर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी सूरत में नहीं। कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो यह किसी भी सूरत में नहीं करेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई नो मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह किसी भी सूरत में यह नहीं करेगा। आप बना सकते हैं I know him well, he will by no means do it। I know him well, he will by no means do it। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। आप बना सकते हैं I know my dad very well, he will by no means accept her। I know my dad very well, he will by no means accept her। मैं खोया हुआ है या फिर मैं डूबा हुआ है, या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं वो खेलने में मगन है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इनग्रॉस्ड इन का मदद लेते हैं। तो कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसका ध्यान कहाँ है, वो मोबाइल में डूबा हुआ है या फिर मोबाइल में खोया हुआ है या फिर मोबाइल में मगन है। तो आप बोलते हैं Where is his attention? He is engrossed in mobile। Where is his attention? He is engrossed in mobile। एक और एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो पैसा कमाने में लगा है, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर पैसा कमाने में खोया हुआ है, पैसा कमाने में मगन है। तो आप बोल सकते हैं He is engrossed in earning money nowadays। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ करने में शर्म आना, है ना। जैसे कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, वो बोल रहा है कि उसे गाना गाने में शर्म आ रही है ना। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप ing लगाएंगे। आप बना सकते हैं ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ होने का नाटक करना। मान लीजिए कोई बीमार होने का नाटक करता है या फिर कोई रोने का नाटक करता है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है ना। मतलब सचमुच का नहीं रोता है, नाटक करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप यहाँ ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गरीब होने का नाटक करते हो, है ना। यहाँ पर भी नाटक करने का सेंस आ रहा है, तो आप एक्ट टू बी का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं
You have a lot of money. You act to be poor. You have a lot of money. You act to be poor. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। का क्या होगा, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, या फिर उसका क्या होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसे तो वो हार जाएगा, ऐसे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर कई लोग इस तरह से तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से या ऐसे तो के लिए आप दिस वे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह जा ही नहीं पाएगा, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। आप दिस वे का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। के आधार पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें मंथ के आधार पर सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरीके के हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि, कई बार आप हिंदी में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह तेज है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा लड़का है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ा है ना। कोई कोई कम उम्र में भी लंबे हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज़ ओल्डर। जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज़ ओल्डर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है पसंद आया जिस तरह से, है ना। कई बार आप बोलते हैं मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। आप इस तरह के वाक्य डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम।
आप सिंपली इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, पता है मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।